सो प्रोकैरियोट्स अपन डिस्कस कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल अपन डिस्कस कर रहे थे। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने सबसे पहले आपको, अगर अपन कंपोनेंट वाइज जाए कि सेल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अपन ने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ग्लाइकोकैलिक्स आउटसाइड द सेल वॉल व्हिच कैन बी लूज, व्हिच कैन बी थिक। लूज होगा तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, थिक हुआ तो उसको बोलेंगे कैप्सूल। याद आ रहा है? देन ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अलावा क्या क्या चीजें हैं, सो लेट अस सी। एक एक करके देखते हैं उसको, ठीक है? ये देखो, मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दूं तो आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये देखो, प्रोकैरियोटिक सेल वी आर सीइंग, सो आई राइट द टाइटल फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल। सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल, the outermost layer of prokaryotic cell is glycocalyx, which can be loose or tough, याद रहेगा ये? Then students, उसके अंदर वाला जो लेयर है उसको अपन क्या बोलेंगे, बताओ? उसके अंदर वाले लेयर को क्या बोलोगे? सेल वॉल। उसके अंदर वाले लेयर को अपन क्या बोलेंगे? Plasma membrane. So let me write the names over here. Okay students, so green वाले का नाम लिख दूं मैं, इसका नाम होगा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम होगा इसका? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स की वैरायटीज अपन लिख दें यहाँ पे। ग्लाइकोकैलिक्स की दो वैरायटीज होंगी। कौन सी दो वैरायटीज? अगर ये लूज हुआ या अगर ये टफ हुआ, थिक हुआ, तो क्या? लूज हुआ तो मैं इसको बोलता हूँ slime layer. Well done. I will call it as slime layer. If it is tough, अगर ये टफ एंड थिक है तो इसको क्या बुला दूं मैं? Capsule. वेरी गुड, इसको बुला देंगे अपन कैप्सूल। सो आई राइट कैप्सूल ओवर हियर, ठीक है स्टूडेंट्स? इतना क्लियर आपको? इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। पहली बात तो अपन ये कर ली प्रोकैरियोटिक सेल की, पहली बात हमने ये वाली कर ली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में फर्स्ट चीज अपन ने ये डिस्कस किया। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अपन नहीं जाएंगे, सिमिलर चीजें, डायरेक्टली अंदर चलता हूं साइटोप्लाज्म में, ठीक है? साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली जा रहा हूं मैं। चलो लेट अस सी नाउ। सो अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिलीट करके मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और साइटोप्लाज्म थोड़ा सा और वाइड बनाता हूं, ठीक है? वाइडर, सो अपने को स्पेस मिले बाकी चीजें डिस्कस करने की। ओके, सो ये अपना हो गया सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एकदम मैक्सिमम स्पेस अपन यूज करेंगे। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया अपना। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ एक्सटेंशंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यू कैन से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में ही, यूकैरियोटिक में नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज हाउ आई विल से extension of plasma membrane in the cytoplasm. Extension of plasma membrane in the cytoplasm. I'll repeat. Extension of plasma membrane in the cytoplasm is known as mesosome. Check करो, ये देखो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। मैं लेबलिंग कर दूं इफ यू वांट। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर रिलीज हो रही है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जो जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहे हैं। कहां से निकले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकले और अंदर जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या नाम देंगे? गोल्गी बॉडी। नहीं, हाँ, इसका नाम है मीसोसोम। क्या नाम है इसका? Mesosome. So extension of plasma membrane in the cytoplasm is known as mesosome. पूरा रिपीट करूं, आप मेरे साथ साथ बोलते रहो, ठीक है? Prokaryotic cell has outermost layer known as glycocalyx, which can be loose, which can be tough or thick. If it is loose, it is known as slime layer. If it is tough, it is known as capsule. Inside glycocalyx, we have cell wall.
Inside cell wall we have plasma membrane. Plasma membrane extends into cytoplasm. Plasma membrane extends into cytoplasm in the form of mesosome. In the form of mesosome. Clear students? Clear students? Yes, sir. Now mesosome के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की तरह प्रोकैरियोटिक सेल एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. जैसे कि स्टूडेंट्स इमेजिन करो, अगर अपन होटल की बात करें, एक होटल की बात करें, तो होटल में खाना बनाने वाला अलग होता है, खाना सर्व करने वाला अलग होता है, ऑर्डर लेने वाला अलग होता है. खाना बन जाए तो उसको डिश वॉश करने के लिए लेकर जाना अलग पर्सन है, डिश वॉश करने वाला अलग पर्सन है. इतने सारे अलग अलग लोग. आपके घर में ऐसे हैं क्या सब अलग अलग इसके लिए? नो सर. मेरे घर में भी नहीं है, आपके घर में भी नहीं है. अपने घर में क्या है, ऑर्डर लेने वाला कौन रहेगा? अपनी मम्मी आके मुझसे पूछेगी क्या खाना खाएगी बता, आप बोलोगे मैं आज 20-25 रोटी खाऊंगी और भाजी खा लूंगी. तो मम्मी ने ऑर्डर ले लिया, ठीक है, ऑर्डर लेकर गई. मम्मी बेचारी खाना बनाएगी या आपकी बहन खाना बना लेगी, है ना. मम्मी और बहन ही अच्छे काम करते हैं, भाई लोग ये काम नहीं करते. भाई लोग क्या करेंगे, मैच देखेंगे या फिर दे विल से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और मोबाइल पे पढ़ाई होती है, अभी ऑनलाइन चालू है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब. आराम से बैठे रहते हैं. आराम से बैठे रहते बोल. सच में सही बोल रहे. सो देन ऑर्डर ले लिया, वही लोग बेचारे खाना बना रहे हैं, वही लोग आके सर्व करेंगे, वही लोग सारे काम करेंगे. दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल एकदम सिंपल सेल होता है, तो उसमें आप देखोगे कि एक एक ऑर्गेनेल मल्टीपल काम करता है. यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं था. यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया काम आएगा, सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम काम आएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट काम आएगा, स्टोरेज के लिए वैक्यूल काम आएगा, फाइटिंग करने के लिए लाइसोसोम काम आया था, प्रोटीन बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आया था. समझ में आया? पैकेजिंग करने के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स काम आया था. सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था वो. और इसकी बात देखो, इसमें अब देखोगे आप, इसमें सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, ये दोनों काम कौन करेगा पता है? मेसोसोम. मेसोसोम बोले मैं दोनों कर लूंगा, टेंशन मत. आई कैन डू बोथ द टास्क. दोनों टास्क आई कैन डू, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड. स्टार्ट कर देता हूं. आई होप आपने स्टार्ट किया. हाँ किया. ठीक है, चलो समझ में आया ये. तो बिकॉज प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल होते हैं ना, तो इसमें ऑर्गेनेल का फंक्शन भी मल्टीपल हो सकता है. मैं आपको फंक्शन में लेटर ऑन लेकर चलूंगा, अभी आपको पहले स्ट्रक्चर बताया ना. एक और चीज, शुभम ऑडियो म्यूट कर ले, ऑडियो म्यूट कर ले. So mesosome can be tubular in structure, they can be flattened structure, अलग अलग फॉर्म में आते हैं mesosome. So मैंने जो डायग्राम बनाया that is just to make you understand. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ लिया, ठीक है. आपको अलग से कभी ऐसे पूछेंगे mesosome का डायग्राम ड्रॉ करो, वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको. This is just to make you understand कि how you will imagine while answering. So आपको इमेजिनेशन में आना चाहिए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ तो नीचे आ रहा था, वही था mesosome. So mesosome is extension of plasma membrane in the cytoplasm. Okay, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, आगे चलें. आपने यूकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ा? सीलिया फ्लैजेलम, सीलिया एंड फ्लैजेला या सीलियम फ्लैजेलम. यहाँ पे अपन पढ़ेंगे पिलाई एंड फ्लैजेला. क्या काम करते हैं? अटैच कर लेंगे. तो सपोज ये देखो स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज पिलाई. ऐसा देखा आपने, ये डायग्राम में भी अपन स्कूल में डायग्राम में देखते थे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर निकल गया सेल के बाहर. सो पिलाई एंड फिम्ब्रिए इसको बोलते हैं, फ्लैजेलम बोलते हैं. फ्लैजेलम, तो इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है? थोड़ा डिटेल में देख ले इसके स्ट्रक्चर को, थोड़ा डिटेल में देख ले इसके स्ट्रक्चर को, है ना. सो इसमें अपन क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है, जो यहाँ से जो पार्ट निकल रहा है, इतना पार्ट, ये पार्ट, इसको अपन बोलते हैं बेसल बॉडी. बेसल बॉडी जो सेल के अंदर एम्बेडेड है, आपको दिखाई नहीं देगा, बेसल बॉडी. देन जो आपको दिखाई देगा बाहर की तरफ जरा सा, उसको अपन बोलेंगे हुक. क्या बोलेंगे?
हुक, एंड देन हुक के आगे बाकी का स्ट्रक्चर रहेगा। ये देखो बाकी का स्ट्रक्चर रहेगा। समझ में आया? अभी अपन नोट्स में भी चलेंगे। देखो आपका नोट्स एक बार चेक करो, आपके नोट्स में चेक करो जो मैंने आपको नोट्स भेजा है। अगर आपके पास सामने ये नोट्स है, मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे भी ये नोट्स को डाल दूंगा, ठीक है? सो इफ यू वांट, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, या मैं अभी ये डायग्राम में आपको इंडिकेट कर देता हूँ, रुक जाओ। सो कैसे अपन लिखेंगे इसको? ये येलो जो स्ट्रक्चर, इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज बेसल बॉडी, जो येलो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, उसको अपन बोलेंगे बेसल बॉडी। आई राइट द लेबलिंग ओवर हियर, ठीक है? येलो स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा बेसल बॉडी। देन जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलेंगे हुक, हुक, ठीक है? एंड देन इसको आप बोलोगे फिलामेंट। जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर उसको अपन बोलेंगे फिलामेंट। समझ में आया? तो फिलामेंट कहाँ लिखूं मैं? फिलामेंट आई राइट ओवर हियर। चलो इसको ले लेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं फिलामेंट। समझ में आया? तो आपने किसके स्ट्रक्चर पढ़े? फ्लैजेलम के 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे आपको दिखाई देंगे प्रोकैरियोट्स में। फ्लैजेलम के 3 पार्ट्स, एक जो सेल के अंदर दफन हो गया है, एम्बेडेड है, उसको अपन बोलेंगे बेसल बॉडी। देन बाहर की तरफ छोटा सा पार्ट, दैट इज हुक, एंड देन एंटायर फिलामेंट। सो बेसल बॉडी, हुक, filament. Basal body. Sir, can you repeat the basal body and hook? Yes, yes, yes. See, entire flagella or flagellum is divided into 3 parts. It is divided into 3 parts. One, which is the basal part. Basal मतलब सबसे नीचे वाला part is known as basal body. ठीक है? basal body जो cell wall के अंदर, glycolis के अंदर embedded है. Cell basal body we cannot see. We cannot see basal body. That is the bottommost part. Then we have hook, which can be observed, and then hook के आगे जो बड़ा segment है thread like, that is filament. Okay, so basal body, hook and filament, these are the 3 parts of flagellum. Yes, 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 correct, Prashasti, correct. Okay, is this understood? Is this understood, students? Yes, sir. Now एक और बात इसके बारे में आपको याद होगी, हमने क्या करा था जब अपन राइबोसोम पढ़ाई कर रहे थे प्रोकैरियोट्स के बारे में। ऑडियो ऑन हो गया है हर्षद गुप्ता। एक और बात जब अपन ने पढ़ाई की थी राइबोसोम के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है? राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक में कौन से टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, याद आ रहा है? 70s, याद आ रहा है? 70s which is made up of 50s plus 30s, करेक्ट? तो वो भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। सो मैं राइबोसोम, voice is not coming. voice is not clear. Hello, am I audible clearly, students? What about others? What about Yes, others? sir. Okay, ठीक है। श्रेया मैं रिपीट करता हूँ। श्रेया, ribosomes, when we were studying, so in ribosomes we had studied कि ribosomes are present in both the cells, prokaryotic also, eukaryotic also. In prokaryotic we have 70s ribosomes which are made up of 50s plus 30s. याद आ रहा है? ribosomes मतलब क्या? ribosomes are structures which have 2 subunits, एक larger subunit, एक smaller subunit, ठीक है? तो उसके बारे में भी आप मैं राइबोसोम आपको दिखा दूं, कैसे मैं डिनोट करूं यहाँ पे राइबोसोम। आई यूज ये ग्रीन कलर में यूज करता हूँ, ऐसे सर्कल बनाता हूँ, ठीक है? तो इसको अपन राइबोसोम बोल रहे हैं। चलो हर एक को एक शेप दे देते हैं सो दैट वी रिमेम्बर की और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी बाकी, ठीक है? नेक्स्ट इसी में क्या है, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी आपने यूकैरियोट्स में देखा था क्या? नहीं देखा था। यूकैरियोट्स में अपन ने क्या देखा था स्टोरेज के लिए? वैक्यूल देखा था, फॉर स्टोरेज, वैक्यूल्स। याद आ रहा है? ये तो आपने 9th 10th में भी पढ़ा है। प्लांट सेल आप बनाते थे तो बड़ा सा वैक्यूल बनाते थे, है ना? प्रोकैरियोट्स में अपने पास क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी व्हिच विल हेल्प फॉर स्टोरेज। दैट्स इट, दैट इज ऑल वी हैव अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? सो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं वो जो नोट्स मैंने आपको भेजा उसका लास्ट पेज ओपन करता हूँ। यस यस खुशी, आई रिपीट। देख अपन क्या क्या कर रहे हैं खुशी, अपन है ना, ये देख, रुक जा, इसमें और क्लैरिटी कब आएगी? एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन पे मैं कंपोनेंट्स के नाम लिखता हूँ। आई थिंक दैट विल मेक थिंग्स
more clear. So in a prokaryotic cell, what all things I can see, वो हम देखने जा रहे हैं. ठीक है खुशी? We are trying to understand that now. In a prokaryotic cell, what all things I can see, which are the components which we can see. So number one component, cell envelope. याद आ रहा है? Cell envelope. Now cell envelope किससे बना हुआ है? outermost layer glycocalyx, then आता है cell wall, then Cell आता wall. है plasma membrane. Plasma Clear? membrane. Very good. glycocalyx के दो वैरायटी आती हैं, एक होगा slime layer, एक होगा capsule. Capsule. करेक्ट, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल. देन सेकंड कंपोनेंट आपने क्या पढ़ा इसके बारे में? सेकंड कंपोनेंट हमने पढ़ा पिलाई एंड फ्लैजेलम. ठीक है, तो अपने फ्लैजेलम के दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स भी देखे अपन ने, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. देन हमने क्या किया? हमने पढ़ा मीसोसोम. याद आ रहा है मीसोसोम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन. साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, दैट इज मीसोसोम. नेक्स्ट, और क्या दिखता है मुझे प्रोकैरियोटिक सेल में? मुझे राइबोसोम्स भी नजर आते हैं. राइबोसोम्स कौन से टाइप के? 70S टाइप के राइबोसोम्स. और क्या मुझे नजर आया? सर मैंने वो राइबोसोम्स वाला पार्ट ही मिस किया. ओके, राइबोसोम मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स भी नजर आते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं. खाली फर्क कितना है कि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम दिखेगा, यहाँ पे 70S टाइप दिखेगा. ठीक है, वहां पे 80S, यहाँ पे 70S. क्लियर है खुशी? समझ में आया? यस सर. ओके, एक और बात क्या है? यूकैरियोट में मुझे दिखता था वैक्यूल्स फॉर स्टोरेज, यहाँ मुझे क्या दिखेंगे? इंक्लूजन बॉडीज. क्या दिखेंगे मुझे यहाँ पे? इंक्लूजन बॉडीज. समझ में आ गया? इंक्लूजन बॉडीज. ये अपन पढ़ाई कर रहे थे अभी. अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी समझ रहे थे, क्या क्या हमको दिखाई देता है. That's it. Understood? Clear? सबको समझ Yes, में sir. आया? All of you, did you understand? सब कुछ टॉपिक समझ में आया आज का? तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ. अब आपको एज अ होमवर्क आपको करना क्या है आज के? ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात. अब आपको एज अ होमवर्क आपको क्या करना है आज के लिए? आराम से सुनते हैं इसको, समझते हैं आराम से. ठीक है, सो सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना है? आपको पूरे चैप्टर पे, कंप्लीट चैप्टर पे नोट्स बनाना है. कंप्लीट योर नोट्स ऑन दिस चैप्टर. ठीक है, और ये नोट्स सबमिट करने का मैं आपको 2 दिन देता हूँ. खाली आज की रात आपको नहीं भेजना है. Inclusion body, Vishal, are present in the prokaryotic cell and they are for the storage. ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सेल. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन या सेल यूनिट ऑफ लाइफ. बोर्ड्स में आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मिलेगा. ठीक है, ओके महेंद्र? कौन से बुक में पूछ रहा है? एनसीईआरटी की बोर्ड्स. So if you are asking about boards, cell structure and function, and if you are asking about NCERT, cell unit of life. ठीक है, ओके चलो सुन. सो सबसे पहली बात आप क्या करोगे? आप नोट्स पहले रेडी कर लोगे इस पूरे चैप्टर पे. हो सके तो फ्लो चार्ट पैटर्न में नोट्स बनाना. आप ऐसे पॉइंट 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 पैराग्राफ पैराग्राफ मत लिखते जाना. पूरे चैप्टर का, यस यस, फुल चैप्टर का नोट्स आपको बनाना. पूरे पैराग्राफ पैराग्राफ मत लिख देना. ट्राई टू मेक इट इन अ शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर. ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे, ऐसे पढ़ने में मजा आ जाए. सब पढ़ ऐसे पूरा स्टेटमेंट मत लिख. You can make another notes also with statement, but फिलहाल के लिए एक बार में आपको मजा आए पढ़ने में, पूरा चैप्टर हार्डली 10 to 15 पेजेस में कवर हो जाए, ऐसे नोट्स मुझे बना के भेजो. अगर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा शॉर्ट में है तो आई विल आस्क यू टू राइट इन मोर डिटेल. ठीक है, इतना समझ में आया? पहला टास्क समझ में आया सबको? कोई टेंशन नहीं लेना है. आप नोट्स बनाओ पहले. आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल गाइड यू. मैं आपको अच्छे से उसमें हेल्प करूंगा कि नहीं सना तेरा नोट्स काफी नहीं है, तुझे और डिटेलिंग करनी पड़ेगी. देन साबिका तेरा नोट्स अच्छा है, तो यू अदर्स कैन गो थ्रू साबिका का नोट्स. तो मैं ऐसे कमेंट करूंगा ग्रुप पे. मुझे जिसके नोट्स अच्छे लगेंगे आई विल कमेंट ऑन ग्रुप कि अदर्स प्लीज गो थ्रू हर नोट्स. तो आपको क्या करना है? आपको
हाँ नहीं श्रेया अभी ट्राई कर, श्रेया अभी क्या कर, अब ट्राई करके तू टेक्स्ट बुक रीड करके वापस से बनाने की कोशिश कर। स्टूडेंट्स अगर आपने ऑलरेडी अभी नोट्स अब तक बनाए हैं तो डेफिनेटली वो नोट्स रॉन्ग तो नहीं है, करेक्ट है, अपन वही नोट्स भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हो सके तो आप वापस से टेक्स्ट बुक रिवाइज करो, शायद आप उसको थोड़ा और प्यूरिफाई कर पाओ, उसमें शायद और पॉइंट्स ऐड कर पाओ या उसको और किसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ सेम कंटेंट को। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं ये तो बेस्ट ही है मेरा, इससे अच्छा है कि नॉट मेक, सो आप वही कॉपी डाउन कर लो या उसी को आप भेज सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। You can refer these notes which I have sent you very blatantly, बिंदास आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर दोस्त जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए ही नहीं है पहले वाले, उनका पहला होमवर्क रहेगा कि पहले लेक्चर अटेंड करो, मेरे सारे रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल है वो पूरा लेक्चर एक बार देखो वापस, एंड देन ओनली यू विल हैव टू मेक नोट्स। उसके बाद आप नोट्स नहीं बना पाओगे। सो जिनका ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है, आपके लिए परसों 2 दिन का डेडलाइन नहीं है, यू कैन टेक योर टाइम, 5-6 दिन ले लो, आराम से लेक्चर पहले कंप्लीट करो सारे रिकॉर्डिंग्स, देन वीडियो बना के रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो। ऑडियो किसका ऑन है? तुषार ऑडियो ऑन है, आवाजें आ रही है। ठीक है, सो ये नोट्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल स्टूडेंट्स ऑल्सो। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे जिसके नोट्स पसंद आएंगे मैं आपको ग्रुप पे कमेंट भी करूंगा। पसंद आएंगे मतलब क्या? तो कैमरा ऑन करो। ऐसे कि नोट्स पसंद आएंगे उसका मतलब ये नहीं कि आपके नोट्स आपने मस्त उसको क्या बोलते उसका मेकअप करके भेजा है, ऐसे नहीं। कंटेंट वाइज कौन सा नोट्स बेटर है, कौन सा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, तो मैं उस पर कमेंट करूंगा। आई होप किसी को उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे कि इसका नोट्स क्यों नहीं अच्छा बोला, इसका नोट्स क्यों अच्छा बोला, है ना, ऐसी बातें नहीं है, तो ऐसे में टेंशन ले। इट इज जस्ट टू हेल्प यू पीपल। इसका बेटर है मैं उसको बोलूंगा, जैसे किसी से मुझे लगता है कि डायग्राम बहुत अच्छा है तो आई कमेंट कि इसका डायग्राम बहुत अच्छा है, सबके सब डायग्राम इसका जरूर देखना। तो यू आल्सो ट्राई टू लर्न कि कैसे उस बच्चे ने डायग्राम बनाया, वैसे आई विल आल्सो ट्राई टू। क्लियर है? ओके, सो नोट्स बनाओ। अभी के लिए प्राइमरी टारगेट इज दिस, नोट्स बनाओ। अगर आपका नोट्स बना के हो गया तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू करो, आपके बहुत काम आए। नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट WOS। WOS क्या होता है? इट इज वाइप्ड आउट शीट्स, वाइप्ड आउट शीट्स। ठीक है, दिख रहा है WOS। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नीट स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स के लिए ही है ये टास्क। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे आपको डिटेलिंग दूंगा, किस तरह से आपको ये टास्क करना है, कैसे आप रिपोर्टिंग करोगे, सब कुछ बताऊंगा। ये इंटरेस्टिंग सी बात है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने वो ग्रुप पे बायोलॉजी एक्सप्रेस का लिंक मैंने भेजा था, आपने देखा होगा। बायोलॉजी एक्सप्रेस देखा था ना वो वीडियोस जहाँ पे बच्चे लोग फटाफट से पाथवे बोल रहे हैं। सो अब आपकी बारी आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में यू गोइंग टू स्टार्ट विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जहाँ पे मैं आपको पाथवेज पढ़ाऊंगा और वो पाथवेज पढ़ने के बाद आप भी वैसे बोलने वाले हो। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर यू गोइंग टू स्टार्ट विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जेटिक्स, दैट इज द नेम इन बोर्ड्स। बोर्ड्स के बुक में कौन सा चैप्टर नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। सर नेक्स्ट चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में क्या है? हाँ, एक मिनट मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ, क्या चैप्टर। ठीक है, सो ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर अभी आपने आज हमने खत्म किया, उस चैप्टर का नाम था सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 5 बोर्ड्स के बुक में। एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ ये नाम होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक खोल के उस वहां से पढ़ना है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप बोर्ड्स के बच्चे हो तो आपको सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट अपना खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 13, बोर्ड्स के बुक में है, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर ये मैं नेक्स्ट क्लास में चालू करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का है नंबर तो मुझे नहीं याद है, बट नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, शुड बी 14, यस, चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट चैप्टर। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं। ऑल ऑफ यू टू एंजॉय। ये जो चैप्टर में खत्म हुआ
जो नए बच्चे हैं, आपको लिंक अगर आपके पास नहीं है, ये इस पूरे चैप्टर की जो रिकॉर्डिंग है लेक्चर वाइज, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग एक ही लिंक पे अवेलेबल है। तो आपके पास वो लिंक अगर नहीं है तो ग्रुप में प्लीज कमेंट डालो, मैसेज डालो ग्रुप में ही, पर्सनल पे नहीं, ग्रुप पे आपको मैसेज करना है कि प्लीज सेंड मी लेक्चर रिकॉर्डिंग्स ऑफ बायोलॉजी। खाली इतना डालोगे तो जो आपके फ्रेंड्स हैं ग्रुप में, वही लोग आपको वो लिंक भेज देंगे। एंड आई रिक्वेस्ट अदर स्टूडेंट्स आल्सो टू प्लीज हेल्प द न्यूकमर्स। जो भी न्यूकमर्स हैं, अगर वो मैसेज डालते हैं ग्रुप पे मुझे लिंक चाहिए, आपके पास है लिंक तो भेज दो। अगर वो लोग पूछेंगे प्लीज सेंड मी नोट्स आल्सो, सो जो भी नोट्स आपके पास हैं, अगर मेरा दिया हुआ पीपीटी आपके पास है, मैंने दिया हुआ पीडीएफ आपके पास है, तो वो दोनों चीजें वहां पे पेस्ट कर दो ताकि वो लोग को हेल्प हो जाए। ठीक है, समझ गया स्टूडेंट्स? सो मेक श्योर कि ये काम आप कर दिया करो एंड फटाफट से काम पे लग जाओ नोट्स बनाने के। मस्त एक नोट्स बना के मुझे भेजो, पीडीएफ स्कैन करके। मजा आ जाना चाहिए मुझे जब मैं रीड करूँ, तो बहुत मजा आना चाहिए, वाह क्या नोट्स बनाया। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। एंजॉय योर इवनिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir. हाँ हाँ क्रिश, कुछ बोलना है? हाँ सर, मेरा वीडियो का लिंक फिर से भेजो आपको, क्योंकि आज एक्सपायर हो गया होगा। नहीं, मैंने डाउनलोड कर लिया। हाँ ओके, कर लिया। ठीक है, बाय सर। लास्ट टाइम मिस हो गया था, इस बार कर लिया। ठीक है, चल बाय। हाँ ओके, क्या बाय सर। बाय बाय।